हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को अब मात्र 2 दिन बचा हुआ है। 2 दिन आज से चुनाव प्रचार थम गया है। बात दिल्ली की है तो पूरे देश की नज़र है दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऊपर कि दिल्ली में क्या होने वाला है। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी? दोस्तों, ये दिल्ली का चुनाव है, ये केवल चुनाव नहीं है। तीनों पार्टी के लिए अपनी अपनी लड़ाई है। आम आदमी पार्टी के लिए ईमानदार और बेईमान के बीच की लड़ाई है दिल्ली के चुनाव। अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतते हैं तो केजरीवाल ईमानदार होंगे, या चुनाव हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल बेईमान साबित हो जाएंगे। ये शब्द मेरे शब्द नहीं है, केजरीवाल का शब्द है। जब वो जेल से वापस आए थे तो कहे थे। इसलिए दिल्ली का चुनाव का महत्व आम आदमी पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों, अगर बीजेपी के लिए बात कर लीजिए तो बीजेपी के लिए दिल्ली का चुनाव करो मरो की चुनाव है। करो मरो की चुनाव है। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का इज्जत दांव पे लगा है। दोस्तों, दांव पे लगा है। पिछले 10 साल से बीजेपी, नरेंद्र मोदी का लहर है पूरे देश में, और खास के हिंदी पट्टी के सभी राज्य में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है। चाहे वो महाराष्ट्र हो या राजस्थान हो या एमपी हो या बिहार हो, किसी राज्य में अपने दम पे सरकार बनाई है तो किसी राज्य में गठबंधन वाली सरकार बनी है, लेकिन सरकार बनी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और जब बात दिल्ली पे आती है तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी का जो लहर है वो रुक जाती है 2015 में, 2020 में। आप जरा सोचिए, जब नरेंद्र मोदी की सफरनामा राजनीतिक लिखे जाएंगे तो हर जगह जीत की लहर होगी, जीत का टिक होगा, लेकिन बात जब दिल्ली की होगी तो वहां नरेंद्र मोदी हारा हुआ पाया जाएगा। मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर में दिल्ली एक काला चैप्टर की तरह बन जाएगा, जो नरेंद्र मोदी की राजनीति को शोभा बिल्कुल नहीं देने वाला है। इसलिए इस बार का दिल्ली का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए करो मरो की चुनाव है। वो हर हाल में इस बार दिल्ली में सरकार बनानी चाहती है, हर हाल में। इतना ज़्यादा महत्व है इस बार का दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए, और ये नरेंद्र मोदी का इज्जत दांव पे लगा है। दोस्तों, वही कांग्रेस की बात कर लीजिए कि कांग्रेस एक वक्त में दिल्ली में लगातार 15 साल शासन कर चुकी है। जरा सोच के देखिए दोस्तों कि जो पार्टी किसी राज्य में 15 साल शासन कर चुकी हो और कुछ पंचवर्षीय के बाद उस राज्य में खाता नहीं खुलना, जरा सोच के देखिए उस पार्टी के लिए कितना बुरा वक्त, कितना संकट वाली दौर गुजरा है। वो कांग्रेस के साथ गुजरी है। दोस्तों, एक वक्त में दोस्तों कांग्रेस शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में 15 साल राज किया है, लेकिन अभी कांग्रेस अपना सम्मान की लड़ाई लड़ रही है दिल्ली में। तो इसलिए दोस्तों, दिल्ली का चुनाव है, तीनों पार्टी के लिए अलग अलग महत्व है और तीनों पार्टी अपनी जान झोंक चुकी है। अब तो सीधा सवाल है कि दोस्तों, दिल्ली की जनता किस पार्टी के साथ जाएगी? दिल्ली की जनता किस पार्टी के ऊपर विश्वास जताती है? दिल्ली की जनता अपना सरकार किस पार्टी को चुनती है, किस मुख्यमंत्री को? लेकिन दोस्तों, एक बात तय है कि केजरीवाल के लेवल का नेता दोनों पार्टी में नहीं है, ना बीजेपी में है ना कांग्रेस में है। इस बात का जो फायदा है जो आम आदमी पार्टी के पास है केजरीवाल नेता के रूप में। अगर दोस्तों तीनों पार्टी में से अगर किसी का चांस है अभी, तो वो है आम आदमी पार्टी का चांस। बीजेपी और कांग्रेस से अभी ज़्यादा चांस आम आदमी पार्टी का है कि एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बन जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये इस बार आसान भी नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, और पिछले 10 साल में ऐसा नहीं है कि केजरीवाल काम नहीं किए हैं। दिल्ली में केजरीवाल काम किए हैं, और काम के ही कारण केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वोट मांग रहे हैं, अपने कामों को आगे रख के वोट मांग रहे हैं। और दोस्तों, यही नहीं, दिल्ली में जो काम हुआ है वो पूरे देश में ढिंढोरा पीटा जा रहा है, और दिल्ली के कारण ही हर अलग अलग राज्य में दिल्ली मॉडल अपनाए जा रहे हैं। हर राज्य में जहां चुनाव होता है वहां दिल्ली मॉडल अपनाते हैं, चुनाव जीतते हैं। चाहे महाराष्ट्र हो या एमपी हो या झारखंड हो, हर महिला को कुछ पैसा दिया जाता है और महिला उस पार्टी को वोट देते। तो दिल्ली के काम के ढिंढोरा तो पूरे देश में पीटा जा रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। दिल्ली में तो काम हुआ है, चाहे वो बिजली के ऊपर हो या पानी या सड़कें हो या शिक्षा हो या मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर महिला के लिए बस फ्री हो।
ये वो काम है जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ इन्हीं पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जिसके कारण उनके बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री समेत सभी जेल जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों एक जनता के बीच सीधा मैसेज जाता है कि कैसे हो सकता है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही थी, अचानक उसी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं, उनके बड़े नेता, मुख्यमंत्री समेत सभी जेल चले जाते हैं। ये कैसा हो सकता है? जनता ये सोच रही है कि बिना आग का धुआं नहीं उठता है, बिना आग का धुआं नहीं उठता है। लेकिन केजरीवाल पे जो आरोप लगा है वो अभी कोर्ट में साबित नहीं हुआ, भले जेल जा चुके हैं, ये केजरीवाल ही कह रहे हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम पे अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ है, बीजेपी हम लोगों को जानबूझ के फर्जी केस बना के सभी को जेल में डाला है, बीजेपी आम आदमी पार्टी के नेता से डरती है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। तो लेकिन ये दिल्ली के जनता को समझना पड़ेगा कि दिल्ली के जनता क्या सोच रही है। क्या दिल्ली के जनता ये समझेगी कि केजरीवाल निर्दोष है, जानबूझ के फंसाया गया है, केजरीवाल ईमानदार है या बेईमान है? इस लिहाजे से दोस्तों केजरीवाल की सरकार बनना ये दिल्ली के जनता के हाथ में है। दिल्ली के जनता के बीच जो मैसेज गया है, दिल्ली के जनता इस मैसेज को किस तरह ले रही है? क्या एक बार फिर से दिल्ली के जनता आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा दिखाएगी या नहीं दिखाएगी? लेकिन दोस्तों एक बात कहता हूं कि दिल्ली में जो काम आम आदमी पार्टी ने किया है, शायद ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली में सब कुछ काम आम आदमी पार्टी ने कर दिया है, सब कुछ नहीं किया, लेकिन जितना भी किया है वो आम जनता के लिए किया है, आम जनता को फायदा जरूर मिला है। इसलिए इस बार का दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए ईमानदार और बेईमान के बीच की चुनाव है। अगर जीतेंगे तो ईमानदार साबित होंगे, अगर हारेंगे तो बेईमान साबित होंगे। इस लिहाजे से इस बार का दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा महत्व बन जाता है। अब बात बीजेपी की है तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार की चुनाव, दिल्ली का चुनाव बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। दिल्ली इस बार बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है और इसका कीमत बीजेपी को जो भी चुकाना पड़े, बीजेपी चुकाने के लिए तैयार है। पर्दा के पीछे वो खेल खेला जा रहा है, आपको यकीन नहीं होगा। अगर अभी बता दूंगा तो यकीन नहीं होगा दोस्तों। बस बीजेपी इंतजार कर रही है एक सुराग मिलने की। आपको मैं अब यहाँ पर कुछ याद दिलाना चाहता हूँ दोस्तों। हरियाणा का चुनाव ज़्यादा दिन नहीं हुआ, आपको याद है ना हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ था? कितना परसेंटेज वोट के लिए 20 सीटों पे बड़ा खेला हो गया था। अब ये खेला अपने आप हुआ था या बीजेपी वाला करवाए थे, ये आप भी जानते ही होंगे। इसलिए बीजेपी इंतजार कर रही है एक सुराग की दिल्ली में और बीजेपी को वो सुराग मिल चुका है। इसलिए अगर बीजेपी की सरकार बन जाए दिल्ली में तो चौंकिएगा मत, घबराइएगा मत। ऐसा भी हो सकता है सूत्रों के हिसाब से कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बन ही जाएगा और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि नहीं बन पाएगी। दोनों कंडीशन है दोस्तों, बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। लेकिन ये दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा महत्व चुनाव है दोस्तों। इज्जत दांव पे लगा है नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का। इसलिए हर हाल में बीजेपी हर कीमत पर दिल्ली जीतना चाहती, हर कीमत पर, और जो भी इसका कीमत है बीजेपी लगा चुकी है। अब बात दोस्तों कांग्रेस का कर लीजिए। कांग्रेस एक वक्त में लगातार 15 साल शासन कर चुकी है दिल्ली में, लेकिन अभी जो हाल है कांग्रेस की वो बुरा है, बद से बदतर है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, याद रखिएगा चुनाव के बाद भी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी ये कांग्रेस पर निर्भर करने वाली है। कांग्रेस पर, आम आदमी पार्टी की बनेगी या फिर बीजेपी की, ये बात कांग्रेस पे निर्भर करेगी। भले ही कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, भले ही कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन किसकी सरकार बनेगी ये कांग्रेस पर निर्भर करेगी। क्योंकि दोस्तों जो कांग्रेस को वोट परसेंटेज मिलेगा, यकीनन वो आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज होगा कुछ, क्योंकि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा। दिल्ली के कुछ जनता तो नाराज है, अब नाराज है तो वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे, कांग्रेस के पास आएंगे। अब यकीनन जब वोट परसेंटेज बटेगा तो बीजेपी को फायदा होगा। और दोस्तों दिल्ली में बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर थोड़ा इधर उधर हुआ तो बड़ा खेला हो सकता है और हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बन जाए। और जैसे हरियाणा में हुआ, हो सकता है दिल्ली में भी ऐसा ही हो जाए। दिल्ली में कांग्रेस वो रोल निभा जाए आम आदमी पार्टी के लिए और हरियाणा में
आम आदमी पार्टी रोल निभाया था कांग्रेस के लिए, तो ऐसा भी हो जाए। बात बाकी दोस्तों, दिल्ली के चुनाव को अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं है। किसकी सरकार बनेगी ये हमें दिल्ली की जनता बताएगी। 5 तारीख को वोटिंग होने हैं और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन आप यकीन कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की चांस ज़्यादा है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी है कि आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं होने जा रही है। इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो सकता है बीजेपी की सरकार बन जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस अच्छी खासी सीट जीत ले, ऐसा भी हो सकता है। ये तीनों चारों समीकरण इस बार दिल्ली में संभव है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए, आम आदमी पार्टी की या बीजेपी की या कांग्रेस की? दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपना राय इस वीडियो के कमेंट में हमें दे सकते हैं।